जय श्री हरि दोस्तों। भैया पांचे लगते श्रावण मास या श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को भैया पांचे मनाई जाती है। इस दिन प्रातःकाल सिर धोकर स्नान करते हैं और एक थाली में पहले दिन भीगे हुए चने, मोट, पैसा, हल्दी, कच्चा दूध मिलाकर पानी भरा हुआ लोटा लेकर कीकर के पेड़ आ जाते हैं और एक टहनी पर जल चढ़ाकर हल्दी से टीका करते हैं और सबके माथे पर हल्दी से टीका लगाते हैं। लोटे पर भी मोली बांधकर सत्य बनाते हैं। झाड़ी की टहनी को कोट पर मोट चने बोते हैं, फिर अपनी साड़ी के पल्ले से अपने माथे व कीकर की टहनी को 7 बार छूकर कहते हैं, झाड़ जड़े मेरा वीर बढ़े, झाड़ जड़े मेरा पीर बढ़े। इसके बाद कहानी कहते हैं। कहानी कहते सुनते समय हाथ में मोट चने लेकर छीलते रहते हैं। कहानी सुनने के बाद छिले हुए मोट चने वहीं पर चढ़ा देते हैं। फिर विनायक महाराज की कहानी भी कहते हैं। कहानी कहने सुनने के बाद पानी सूरज को देते हैं और थोड़ा सा पानी बचाकर रखते हैं। घर के अंदर जाने से पहले दरवाजे के दोनों कोनों पर जल चढ़ाकर हल्दी से सत्या बनाते हैं। घर आकर एक अलग लोटे में पानी लेकर मोट चने, फल, मिठाई, रुपया एक थाली में रखकर बायना निकालते हैं। यह बायना सास, जेठानी, ननंद को पाँव छूकर देते हैं। यह पूजा बिन ब्याही लड़कियां भी करती हैं और छोटी बहनों को बायना देती हैं। आइए जान लेते हैं उद्यापन। जिन लड़कियों की इसी वर्ष शादी होती है वे पहले वर्ष मायके में ही भैया पांचे मनाती हैं और चुनरी ओढ़कर बायना मिंसकर एक बड़े ढक्कन वाले भगोने में मोट चने यानी भीगे हुए चने भरकर उन पर रुपया, फल, मिठाई, साड़ी, ब्लाउज रखकर बायने के साथ ससुराल जाकर सास, ननंद, जेठानी को पाँव छूकर बायना देती हैं। भैया पांचे की कहानी। एक राजा था, उसके 7 बहू बेटे थे। 6 बहुओं का तो पीहर था, 7वीं का कोई पीहर नहीं था। 6 बहुएं कुएं पर पानी भरने गई तो आपस में बोली कि जल्दी जल्दी पानी भर लो, बाद में धोख मारने जाना है। कुएं पर कोई एक जनी उन 6 बहनों से बोली कि तुम्हारी जेठानी क्या कर रही है? तो वह 6 बहनें बोली कि वो तो चरखा काट रही है, उसे क्या मालूम है भैया पांचे क्या है, क्योंकि उसके तो भाई नहीं है। ये सारी बातें एक सर्प सुनकर उन 6 बहुओं के पीछे पीछे चल पड़ा। घर में आकर सर्प ने आदमी का रूप लेकर 7वीं बहू से कहा, बहन राम राम। वह कहने लगी कि मेरा तो कोई भाई नहीं था, भाई तू कहाँ से आ गया? भाई बोला, बहन तेरी शादी के बाद मेरा जन्म हुआ, इसलिए तू मुझे नहीं जानती। फिर वह अपनी सास से पूछने गई कि मेरा भाई आया है, क्या करूं? तब सास कहने लगी कि तेल से चूल्हा लीप ले और तेल में ही चावल चढ़ा ले। ऐसा करने पर ना तो चूल्हा सूखा ना ही चावल पके। फिर पड़ोसन से पूछने गई और पड़ोसन के बताने पर मिट्टी से चूल्हा लीप कर पानी में चावल चढ़ाए। दाल चावल बनाकर घी बूरा मिलाकर उसने अपने भाई को जिमाया। जीमने के बाद भाई बोला, बहन मैं तुझे घर ले जाने आया हूँ। बहन को साथ लेकर जब सब भाई जंगल में बहन से बोला कि मैं सर्प बनूंगा और तुम डरना नहीं, मेरी पूंछ पकड़कर बाबी के अंदर मेरे पीछे पीछे आ जाना। बाबी में पहुँचने के बाद सर्प के भाई बहन बोलने लगे, हमारी बहन आई है। भाभी बोली, हमारी ननंद आई है। भतीजे बोले, हमारी बुआ आई है। माँ हर रोज अपने बच्चों को घंटी बजाकर बुलाती और उनके आने पर उन्हें दूध पिलाती थी और वह देखती रहती थी कि एक दिन वह माँ से छोटे भाई बहनों को दूध पिलाने की जिद करने लगी
तो माँ बोली, ले दूध तो पिला ले, परंतु गरम दूध पर घंटी मत बजाना। उसने गलती से गरम गरम दूध पर घंटी बजा दी, जिसके पीने से किसी की जीभ, किसी की पूंछ और किसी का फन जल गया। तब सब गुस्से में बोले कि इसने हमें जलाया, अब हम इसे खाएंगे। यह सुनकर माँ बोली, इससे गलती हो गई, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ और इसको छोड़ दो। उसकी भाभी से लड़का हुआ तो भाभी बोली, मांगो ननंद, तुम्हें क्या चाहिए। ननंद के मांगने पर भाभी ने अपना नौलखा हार ननंद को दे दिया और कहा कि अगर तुम यह पहनोगी तो यह हार सोने का ही रहेगा, अगर कोई दूसरा इसको पहनेगा तो यह हार सर्प बन जाएगा। राजा का लड़का उसे लेने आया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे भगवान, उस भाभी की जगह महल चौबारे बना दो। जब उन्होंने वहां रहते रहते 2.5 दिन हो गए तो राजा का लड़का पत्नी को लेकर जाने के लिए बोला। विदा करते समय उन्होंने उसे बहुत दास दासी, हाथी घोड़े, धन दौलत देकर विदा किया, परंतु जाते समय राजा का लड़का अपनी धोती भूल गया और रास्ते में याद आने पर लड़का अपनी पत्नी से बोला कि मैं अपनी धोती वापस लेकर आता हूँ। तब पत्नी बोली कि उन्होंने हमें इतना सब कुछ विदाई में दिया है, फिर भी आप अपनी पुरानी धोती लेने जाओगे तो मेरी भाभियाँ क्या कहेंगी। उसने कहा, ऐसा नहीं होता कि नई चीज़ आ जाने पर पुरानी छोड़ देनी चाहिए, और मैं तो अपनी पुरानी धोती जरूर ही लेकर आऊँगा। और राजा के लड़के ने वहां जाकर देखा कि ना तो वहां पर कोई महल है ना चौबारा, और उसकी धोती कीकर के पेड़ पर लटक रही है। यह देखकर राजा का लड़का पत्नी पर तलवार तान कर खड़ा हो जाता है। या तो मुझे सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तब पत्नी ने राजा के लड़के को बताया कि कुएं पर पड़ोसन देवरानी जिठानी बोली मार रही थी कि मैं भैया पांचे क्या जानूं, क्योंकि मेरे तो पीहर ही नहीं था। यह सर्व देवता सुन रहे थे और वही मेरे धर्म भाई बने। आपके आने की सुनकर मैंने तो भगवान से सिर्फ 2.5 दिन का पीहर मांगा था। घर आने के बहुत दिनों के बाद बहू के लड़का हुआ तो उसकी ननंद भी बहू के पूछने पर बोली कि मैं तो वही नौलखा हार लूँगी जो तुम अपने पीहर से लाई हो। तब बहू बोली, तुम और कुछ भी मांग लो, मैं सब दे दूँगी। यह मेरे 2.5 दिन के मांगे पीहर का हार है, अगर मैं यह पहनूंगी तो सोने का रहेगा, कोई और पहनेगा तो सर्प बन जाएगा। तब ननंद बोली कि मैं लूँगी तो यही हार, नहीं तो कुछ नहीं लूँगी। तब बहू ने हार ननंद को दे दिया। जब ननंद हार पहनने लगी तो वह सर्प बन गया। यह देखकर बहू बोली, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यह मेरे 2.5 दिन के मांगे पीहर का हार है। और ननंद को पूरी आपबीती बताई कि किस तरह से यह हार मुझे मिला है और कैसे मेरे 2.5 दिन का मांगा पीहर था। यह सब सुनकर ननंद बहू से बोली कि भाभी, क्या सच में ही भैया पांचे में इतना सत्य है? विश्वास नहीं होता। तब बहू के ससुर ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि लगते श्रावण की पंचमी को सब कोई भैया पांचे मनाए। चने मोट भिगोए, कीकर के झाड़ में पिरोए और चने मोट से धोख मारकर इन्हीं का बायना मिन से। कहना की सुनना की हुंकारा भरता की। विनायक बाबा की कहानी भी कहे सुने, जैसी उनको आई सबको आए। हरे कृष्णा। हर हर महादेव। दोस्तों, मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। ओम गणपति नमः। जय श्री हरि। दोस्तों, विनायक जी की कहानी। एक छोटा लड़का अपने घर से लड़का निकल गया और बोला कि आज मैं विनायक जी से मिलकर ही घर आऊंगा। जब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया तो विनायक जी ने सोचा कि इसने मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, इसलिए
इसे घर भेजने, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण के भेष धारण करके आए और बोले कि तू कहाँ जा रहा है। वह बोला कि मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोला कि मैं ही विनायक हूँ, मांग तू क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगना। वह लड़का बोला कि क्या मांगू, अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल बैठी स्त्री जैसे फूल का गुलाब हो। तो विनायक जी बोले कि लड़के तूने तो सब कुछ मांग लिया, जा तेरा सब कुछ ऐसे ही हो जाए। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला, देख माँ कितना धन लाया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसे उस लड़के को धन दिया वैसे सबको देना, कहते सुनते हमारे सारे परिवार को देना। बोलो विघ्नहर्ता की जय, हर हर महादेव, जय विघ्नहर्ता, जय श्री हरि नारायण, नमो नमः। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इस तरह की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।